मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। अब हम लोग आज जो है लीनियर इक्वेशन के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखिए, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है कि 8 चेयर एंड 5 टेबल कोस्ट 10,500, मतलब 8 गो कुर्सी और 5 टेबल का दाम है 10,500, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल का दाम है 6450। तो बता रहा है कि एक कुर्सी और एक टेबल का दाम बताइए, है ना। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा इक्वेशन। कैसे कीजिएगा हम बता रहे हैं। लेट लेट मतलब मान लिए कॉस्ट ऑफ ईच टेबल बराबर रुपीज टी। एक ठो टेबल का दाम टी रुपया है। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज इक्वल्स टू सी, है ना। एक चेयर का दाम कितना है, सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कह रहा है कि 8 चेयर प्लस 5 टेबल का दाम है 10,500। समझ गए कैसे बना। आपने एक चेयर का दाम कितना माना है, सी। एक टेबल का दाम कितना माना है, टी। 8 चेयर है 8 इंटू सी, 5 टेबल है 5 इंटू टी, 10,500। दूसरा कह रहा है कि 5 चेयर और 3 टेबल का दाम है 6,450। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब बताइए, आपके पास दो ठो इक्वेशन जब आ जाता है तो हम 3 ठो मेथड पढ़ा चुके हैं ना। मेरे पहले वाले लेक्चर में 3 मेथड है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड लगाइए। क्या कीजिए कि आप इसको ना और इसको बराबर कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन में 3 से गुना कर दीजिए और दूसरा इक्वेशन में 5 से। हाँ, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट एंड बाई 5 इन सेकेंड। मतलब पहला में 3 से गुना कर दीजिए, दूसरा में 5 से गुना कर दीजिए। तो जब पहला में 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 24C प्लस 15T बराबर 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 0 5 3 15 हासिल 1 और 1 और 3, 31,500। दूसरा में करना है 5 से, तो इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 25C प्लस 15T इज इक्वल्स टू 5 से कीजिएगा तो 0 50 25 हासिल 2, 4 बजे 20 और 2 22 हासिल 2, 6 बजे 30 और 2 32। क्लियर है बात, है ना। अब क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 25 के पहले प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ 32,250 के पहले प्लस है तो माइनस। हम बताए थे एलिमिनेशन मेथड में, देख लीजिएगा। देखिए, ये 15T और यहाँ माइनस 15T कैंसिल हो जाएगा। 24C में से 25C गया तो कितना हो गया बाबू, माइनस C इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको हटाइए तो 0, 5 में से 0 गया 5, 18 में से 5 गया 7, और ये कितना हो गया, हो 1। बस इतना ही है ना, माइनस हो जाएगा तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 750। मतलब आपको चेयर का दाम आ गया 750। क्लियर है बात। अब इसके मदद से आपको निकाल लेना है किसका, तो रख लीजिए। किस इक्वेशन में रखिएगा, तो पुट, हाँ, द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन सेकेंड में रख लीजिए। इसमें रखना चाहे तो रख लीजिए, ठीक है बाबू। तो 5 इंटू 750 प्लस 3T इज इक्वल टू 6450। क्लियर है ना। गुना कीजिए, 0 इतना हो गया प्लस 3T इज इक्वल टू 6450। 3T इज इक्वल टू 6450 और माइनस हो जाएगा ये वाला 3750। कितना आएगा घटा के बाबू, 3T इज इक्वल टू 0 0, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 3 गया 2, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2700 बटा 3 कितना हो जाएगा, 900। तो इसका मतलब है कि एक चेयर का दाम आ गया 750 और एक टेबल का दाम आ गया 900। तो बस लिख देना है आपको कि हेंस cost of each chair is equals to rupees 750
ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज इक्वल्स टू ₹900। समझ गए ना, कितना आसान था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एक और सवाल है हम लोगों के सामने। इस सवाल में कह रहा है कि भाई किसी शहर में कोई टैक्सी वाला है, जब आप टैक्सी बुक करते हैं ना तो उसका एक फिक्स चार्ज है कि इतना फिक्स चार्ज आपको लगेगा, और पर किलोमीटर पे भी चार्ज है। प्रत्येक किलोमीटर चलिएगा ना उसका चार्ज आपको अलग से देना है। समझ गए बात को? यही कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, किसी शहर में टैक्सी का चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, और बाकी पर किलोमीटर पे वो लेगा पैसा। तो अगर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर चलता है ना तो उसको 960 रुपया देना है, और अगर वही व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति 80 किलोमीटर चला, वो 1260 रुपया दिया। तो बताइए फिक्स चार्ज कितना है और रेट पर किलोमीटर कितना है। तो मान लीजिए कि लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो 100 रुपया है। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है? 100 रुपया, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर है Y रुपये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू कि एक तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस जितना किलोमीटर आप चलिएगा उसका अलग से चार्ज लेंगे किलोमीटर के हिसाब से। तो 60 किलोमीटर चला है, इसका मतलब कि 60 किलोमीटर तक उसको Y रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मतलब एगो फिक्स चार्ज है X, और 60 किलोमीटर चला है तो 60 किलोमीटर उसको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो 60 इंटू वाई। वाई क्यों? क्योंकि चार्ज आपका पर किलोमीटर कितना है? Y रुपया। मान लीजिए कि हम 5 रुपया पर किलोमीटर हमको टैक्सी वाला बोला, हम 10 किलोमीटर गए तो मेरे को कितना चार्ज लगाया? 10 पचे 50 रुपया। ठीक है, और उसी हिसाब से जब वो 60 किलोमीटर चलता है तो पैसा कितना देना पड़ता है उसको? 960। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन कहता है कि एक व्यक्ति, एक तो फिक्स चार्ज उसका है ही, अब वो 80 किलोमीटर चलता है तो उसको पे करना होता है 1260 रुपया। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं ना? एक फिक्स चार्ज, जिसे मान लीजिए हम गए किसी टैक्सी वाले के पास, टैक्सी वाला कहा कि आप टैक्सी बुक कर रहे हैं तो 100 रुपया आपका बुकिंग चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज वो है X, और बोला कि हर किलोमीटर आप चलिएगा ना तो 10-10 रुपया हर किलोमीटर का लगेगा। तो पहले मेरा चार्ज था एकदम फिक्स है ये वाला जो कि 100 रुपया है, और बोला कि हर किलोमीटर पे, प्रत्येक किलोमीटर पे आपको लगेगा 10 रुपया। हम गए 6 किलोमीटर तो 6 दहिया कितना हो गया? 60 रुपया। तो ये जो X है और ये जो Y है, ये सब ऐडे करके ना हम यहाँ पे आपका इक्वेशन लिखे हैं, बस उसी तरीके से। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, देखिए इलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। आप खुद देख सकते हैं X और X है, कुछ बराबर करने का जरूरत नहीं है, पहले से बराबर है भाई। तो माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा दोनों। तो 60 में से 80 जाएगा, -20y इज इक्वल्स टू 1260 में से 960 गया 300 ना हो, 300 लेकिन नेगेटिव में क्योंकि 1260 पड़ा है। तो y इज इक्वल्स टू -300 बटा -20 आ गया 15। इसका मतलब है कि ये जो 15 आंसर आया है, प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज था 15 रुपया, वो हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे कहानी आपका। ठीक, अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन कौन इक्वेशन में रखिए? फर्स्ट में रख लीजिए, सेकंड में? इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। तो x प्लस 60 y इज इक्वल्स टू 960 है ना, तो x प्लस 60 और y कितना आया है? 15 इज इक्वल्स टू 960। अब इधर लिख लेते हैं, क्या तो दिक्कत है लिखने में? इधर हो नहीं ना। तो x प्लस 15 छक्के 90, 900 इज इक्वल्स टू 960। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 960 माइनस 900, x हो गया आपका 60। तो हेंस x कितना आ गया? 60, और y कितना आ गया? 15। तो x आप क्या माने हैं? फिक्स चार्ज ना है। तो रेट ऑफ फिक्स चार्ज कितना हो गया? रेट ऑफ फिक्स चार्ज हो गया आपका रुपीज आपका 60, और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया बाबू? चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया? पर किलोमीटर कितना लग रहा है? 15 रुपया हो गया आपका आंसर, है ना? फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट।
एक और सवाल है, देखिए यहाँ पे ये सवाल पूछा हुआ है सीबीएसई में, शायद 2009 में पूछा हुआ है, समझ गया ना। कह रहा है ना कि सम ऑफ टू नंबर इज 8, कोई दो गो नंबर है उसका सम है 8 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना। रेसिप्रोकल समझ में आता है हो, 1 बाई करके। 3 का रेसिप्रोकल कितना, 1/3। 8 का रेसिप्रोकल कितना, 1/8। 2/3 का रेसिप्रोकल कितना, 3/2। समझ गया ना बात। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठो नंबर है, तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। दो गो नंबर में कौची है, एक्स है एक ठो वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 8, मतलब एक्स प्लस वाई का सम कीजिएगा आएगा 8। और कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15। हम 1/x 1/y क्यों लिखें, तो हम बताए हैं x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y। क्लियर है बात। अब इसको अपना बाबू सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो x और y का एलसीएम हो जाएगा xy। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x से x कटेगा, बचेगा y प्लस x इज इक्वल टू 8/15। क्लियर है बात। अब जो है आप y प्लस x को ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15, है ना। अच्छा, x प्लस वाई आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये वाला देखिए तो 8 दिया हुआ है। तो क्या आप x प्लस वाई की जगह पे 8 रख लीजिएगा, 8/xy रखिएगा ना, तो यहाँ है 8/15। जानते हैं ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, xy आपका आ जाएगा, जानते हैं कितना, 15 आ जाएगा बाबू। ठीक है, जब ये 15 आ गया ना, देखिए अब आगे कैसे करेंगे। आपको हम एगो फॉर्मूला बहुत पहले बताए थे, आज भी बता देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको x और y का वैल्यू निकालना है। आपके पास x प्लस वाई है, अगर आपको x माइनस वाई मिल जाता है तो नहीं सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, है कि नहीं। तो x माइनस वाई निकालने के लिए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 8 ना बाबू, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना दिया हुआ है 15, तो एक्स वाई की जगह पर रख दीजिए 15। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 15 चौके 60, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा √4, है ना। और तो x माइनस वाई आपका कितना आएगा 2, एक्चुअली में आएगा प्लस माइनस 2। अब बोलिएगा प्लस माइनस 2 क्यों, तो देखिए आपको पता है अब 2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, माइनस 2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ही आएगा। समझ गया ना। अभी तो हम लोग ले लेते हैं चलिए बचपना में कि हाँ खाली 2, लेकिन आंसर एक्चुअली में इन दोनों का आएगा, तो हमको ना दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए बाबू, है जी भीम कुमार, समझ गए, खुश हो जाएगा, उसका नाम आ गया। चलिए देखिए, अब भाई अब ऑनलाइन वाले का नाम हम थोड़ी जान रहे हैं, आप ही लोग का ना जान रहे हैं, कामन। देखिए तो एक केस लीजिए, व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक तो केस ये ले लीजिएगा और दूसरा केस ले लीजिएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। देखते हैं अगर आंसर क्या आता है। अच्छा, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, सॉल्व कीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, x 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 to 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 आ गया, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। इस 5 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, है, तो आपका y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा x है 5 उधर जाएगा तो x आ गया कितना, सॉरी y आ गया कितना 3। क्लियर है बात। अब आप इसी को अब मान लीजिए कि जब लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बाबू -2, तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो दिया हुआ है, फिर से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर है बात, है ना। अच्छा, अब जो है आपको y निकालना है, तो x का वैल्यू है 3, तो आप y का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि 3 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ x 5 है y 3 है, यहाँ x 3 है y 5 है, तो आपका जो रिक्वायर्ड जो नंबर आएगा, जो दोनों नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए
x यहाँ 5 है, वहां 3 है, यहाँ 3 है, y वहां y 5 है। मतलब ये दोनों नंबर को जोड़िए, चाहे 3 को 5 से जोड़िए या 5 को 3 से जोड़िए, आएगा 8 ही है ना। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 3। हो गया, ठीक है। जब आप इस दोनों नंबर को जोड़िएगा तो दोनों का सम आ जाएगा 8, जब इनका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो आ जाएगा 8/15। समझ गए। देखिए, एक स्टूडेंट का डाउट ये है कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों लिखे हैं। पहली बात तो ये एगो फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज कि हम इसलिए लिखे हैं, देखिए समझिए, आपके क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया है कि दो नंबर का सम है 8, बस इतना ही दिया है। कुछ और दिया रहता इक्वेशन, तब ना आप दोनों इक्वेशन को कैंसिल आउट करके x और y का वैल्यू निकालते, लेकिन आपके पास कुछ और तो दिया नहीं था, आपको खोजना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन आप लोगों के पास उतना दिमाग नहीं है जितना मेरे पास है। तो हमको दिमाग लगा, कैसे लगा कि हम देखें कि भाई यहाँ x प्लस वाई 8 आ गया और यहाँ पे x y 15 आ गया, तो ये कहे के लिए हमको दे दिया झुट्टो के, बिना मतलब का ये कहे दे दिया। तब हमको ध्यान में आया कि x माइनस वाई हम अगर निकाल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि y y कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू हमको मिल जाएगा जैसे हमने यहाँ किया है। तब हमको दिमाग में आया कि ये वाला फॉर्मूला होता है, और ये वाला फॉर्मूला भाई आप लोग एकदम रट के रखिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल में इस तरह का फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा। और जब हम x माइनस वाई निकाल लिए तो देखिए x प्लस वाई मेरे पास ऑलरेडी था, और x माइनस वाई जो है हम लेकर आए हैं, इससे y और y कैंसिल हो जा रहा है और हमको x का वैल्यू मिल रहा है। और जब हमको x का यहाँ वैल्यू मिल गया तो बाबू इस x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, हमने इसी इक्वेशन में रखा तो 5 यहाँ रखा तो 5 उधर उठ के चला गया, तो 8 में से 5 गया तो y क्या बच जाएगा आपका 3। सेम हम दूसरा केस भी वही लिए हैं, समझ गए ना। तो जब कभी भी आप इस तरीके का क्वेश्चन बनाइएगा रेसिप्रोकल ये सब वाला ना, इस भाई साहब को जरूर याद कर लीजिएगा x माइनस वाई को कैसे निकालना है। या हो सकता है कि ये वाला दे दे तो ये भाई साहब निकालने के लिए यहां से ही आपको निकलेगा, समझ गए ना बात। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये क्यों आया, तो मेरा दिमाग चला, है कि मेरा दिमाग आप लोग से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम देखें कि यहां से हम x माइनस वाई फाइंड कर सकते हैं, समझ गए ना। हाँ